ये मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे अफसोसनाक और परेशान-कुन बात होती है, जब 2 मुसलमान भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जब उन दोनों के बीच में कत्लो-गारत होती है। इसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में इस वक़्त एक इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पे बहुत से टीटीपी और आईएसकेपी के जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे और कैंप्स थे, उनको तबाह किया। अब क्या ये पाकिस्तान का ऑपरेशन करना, ये एयर स्ट्राइक्स करना जस्टिफाइड था? क्या ये वाकई नेसेसरी था? इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब सबसे पहले हुआ क्या, जो फरवरी 21 और 22 की जो रात बनती है, उस रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की अफगानिस्तान के अंदर, तीन, खासतौर पे तीन प्रोविंसेस के अंदर, एक पक्तिका, दूसरा नंगार और तीसरा खोस्त के अंदर भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ स्ट्राइक्स वहां पर भी हैं। अब वहां पे उन्होंने स्ट्राइक्स की और मेनली जो है उन्होंने कहा 7 मिलिटेंट जो सेंटर्स थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे आईएसकेपी के, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है, और उसके साथ साथ टीटीपी जो फितान खवारिज है, इन दोनों की ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर, इनके सेंटर्स के ऊपर अटैक किया गया और यहाँ पे तकरीबन 70 से 80 मिलिटेंट्स जो हैं वो मरे। अब इसके अंदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो थे इन दोनों टेररिस्ट ग्रुप्स के, वो भी शामिल थे। अब पाकिस्तान ने कहा है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड जो है स्ट्राइक्स थी और ये बहुत प्रेसाइज थी। इसके अंदर इन्होंने सिर्फ जो है 7 मिलिटेंट सेंटर्स के ऊपर अटैक किया। बट अफगानिस्तान का क्लेम ये कि एक तो इन्होंने सोवरेनिटी ब्रीच किया, उनको इस चीज़ से इशू है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर है। अब सिविलियन पॉपुलेशन तो उनको दिखानी पड़ेगी कि है कि नहीं है, बट फिर वक्त तक जो उन्होंने भी फुटेजेस रिलीज किया उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं घर के वो गिरे हैं, जो जिन सेंटर्स का बताया गया पाकिस्तान की तरफ से, वही सेंटर्स उन्होंने दिखाए टूटे फूटे। अब ये तो वो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो सारी दुनिया में इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं कि ये हुआ, इस जगह हुआ, इतने लोग मारे गए, पाकिस्तान ने एक क्लेम किया है और अफगानिस्तान ने एक क्लेम किया है। लेकिन ये सारा प्रोसेस शुरू क्यों? हमने 2025 में देखा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऑफिशियली एक बॉर्डर क्लैश भी हुआ। जो टेंशन्स थी दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में, वो बॉर्डर के ऊपर एटलीस्ट हॉल्ट कर चुकी थी, रुकी हुई थी। अब ये एयर स्ट्राइक्स दोबारा किसी वजह के तहत दोबारा शुरू की गई। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ा सर्ज आया है टीटीपी और आईएसकेपी के अटैक्स के। सबसे रिसेंट जो था वो इमाम बारगाह में, इस्लामाबाद तरलई के इलाके के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे 31 लोग जो है वो शहीद हुए जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के दौरान वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी किया गया, विच वॉज अ रिजल्ट ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग। उसके अलावा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे सर्ज आ रहे हैं अटैक्स के अंदर। बाजोड़ में, बन्नू के अंदर 21 फरवरी को जो है एक कर्नल शहीद हुए, उसके साथ एक और सिपाही थे वो भी शहीद हुए। इतना बड़ा सर्ज है टेररिस्ट अटैक्स के अंदर कि पाकिस्तान कंसिडर्स दिस कंक्लूसिव एविडेंस कि अफगानिस्तान खुद कुछ नहीं कर रहा, ना अफगानिस्तान के पास कैपेबिलिटी है या वो करना नहीं चाहते। बोथ थिंग्स, आइदर और वाली सिचुएशन है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये चीज़ सबके सामने रखी कि उन्होंने 80+ अलर्ट्स जो थे वो काबुल को दिए। 80+ टाइम्स जो है अलर्ट किया गया कि आपके इन इन एरियाज से जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो इंसू कर रही हैं, वो वहाँ पे कंडक्ट की जा रही है और वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। इन इन जगहों पे जो है वो टेररिस्ट के हाइड आउट्स हैं, सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अब ऑब्वियसली हमारे बॉर्डर के साथ हैं, बहुत करीब है, मॉनिटरिंग होती रहती है इन सारी चीज़ों की, इन सब लोगों की, और उसके बावजूद जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आइदर और वाली सिचुएशन आ गई। ये पता लग गया कि या तो इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है या ये करना नहीं चाहते। इन बोथ केसेस वी कैन नॉट लेट दिस कंटिन्यू। पाकिस्तान में आके डिफरेंट टेरिटरीज को जो है ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वो शरिया लॉ की इंटरप्रिटेशन ला के गवर्नेंस करना चाह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुखालिफ, कि उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें बार बार काबुल गवर्नमेंट को बताई गई, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बताई गई, उसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान वाज लेफ्ट विद नो चॉइस कि वो इस चीज़ को खुद हैंडल करे। अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये सेल्फ डिफेंस आ जाता है। जब एक मुल्क बार बार एक मुल्क से आपकी तरफ इस तरह के अटैक्स हो रहे हो, बार बार वायलेंट अटैक्स हो रहे हो, और उसके बावजूद आप, अगर एक कंट्री ये बोल देती है कि हम नहीं करें, हम ये ऑपरेशंस, ये हम जो अटैक्स हैं ये हम नहीं कंडक्ट करें, देन इट्स देयर ड्यूटी कि वो, जब उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया हो, दोहा एग्रीमेंट, कि वो अपने इलाके से जो है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करें। और विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने कहा कि 80 से ज़्यादा अलर्ट्स बताए दिए कि ये यहाँ से हाइड आउट्स हैं, या यहाँ पे हाइड आउट्स हैं, या यहाँ से ऑपरेशंस हो रहे हैं, या यहाँ से मिलिटेंट्स जो हैं वो ऑपरेट करें, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। और ये मॉनिटर करते हुए पाकिस्तान ने देख लिया कि अफगानिस्तान कुछ नहीं करा,
दैट मीन्स बाय एक्सटेंशन के अफगानिस्तान जो है वो इनको शेल्टर कर रहा है, अफगानिस्तान इज लेटिंग देम डू दिस। जब कोई किसी को अलाउ कर रहा होता है तो फिर वो कंप्लिसिट है, वो उस जुर्म में जो है बराबर का शरीक है। तो फिर पाकिस्तान ने ये कंडक्ट किए एयर स्ट्राइक्स। ये रीजनिंग थी ओवरऑल पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने की। सॉवरेनिटी ब्रीच हो उसके बाद कुछ भी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी रोज ब्रीच होती है जब पाकिस्तान के अंदर अटैक होता है। हमारे उस दिन 31 से 35 जो है शिया बरादरान वो इमाम बारगाह में जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए शहीद हो गए। रोज के रोज हमारे फौजी शहीद होते हैं, हमारे सिविलियन शहीद होते हैं। तो हमारे पास जो कोई ये कहे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है या हमारे पास कोई रीजन नहीं बनता था ये करने का, बकवास है सब। बिल्कुल रीजन था, तभी ये किया गया और बहुत ही वैलिड रीजन है। और इस रीजन के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस चीज को समझती है और मानती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला मुल्क पाकिस्तान है। जो अफगानिस्तान का टेक ओवर किया गया बाय द अफगान तालिबान, उसके बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेररिज्म फेस करना पड़ा है, सबसे ज्यादा मुश्किलात पाकिस्तान को आ रही हैं। और इसके साथ साथ यूएन की फरवरी की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सेफ हेवन्स और जो सेंचुरीज हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको और आसानी हो गई है, बल्कि जबकि कम होनी चाहिए थी। उस वक्त वॉर टॉर्न कंट्री की तो हम ये कह देते थे कि अफगानिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, बहुत से इश्यूज हैं, तो इन लोगों को सेफ हेवन्स मिली हैं। अब अमन है, अब एक गवर्नमेंट है, अब वॉर की सिचुएशन नहीं है उधर, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है सांस लेने का जगह मिल रही है। उसके बावजूद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ये हेल्प मांगनी चाहिए कि आप आए, इस इशू को जड़ से उखाड़ते हैं मिलके। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती बिकॉज दे आर शेल्टरिंग देम। उन्होंने रखा हुआ है उनको कि अगर कल को किसी भी मामले में उनको इस्तेमाल करना हो तो वो कर सके। और इस सौदे के अंदर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अफगानिस्तान के लैंड से जो मर्जी कर सकते हैं करें, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन जिधर हमें आपकी ज़रूरत होगी वहां पे आप हमारा साथ दीजिएगा। तो ये जो आपस में इनकी ट्रेड हुई है उसके तहत ये एक है और इसके खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान का पूरा पूरा हक है। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये यूएन की हैं, ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप आईसीजी की हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की हैं यूएसआईबी की। और उसमें बताया गया कि 34% एग्जैक्टली जो है वो इंक्रीज आया है इन टेररिस्ट इंसिडेंट्स आफ्टर 2021 टेक ओवर। उसके बाद फरवरी 2026 की जो रिपोर्ट है यूएन की, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो क्लेम्स थे, जो हमारी गवर्नमेंट के क्लेम्स थे, जो उस पर बहुत से मुखालफिन ये कहते हैं कि अपनी तरफ से क्लेम करें टीटीपी का मसला, उसमें बताया गया कि वाकई अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी को खास तौर पे आईएसटीपी को इस रिपोर्ट के अंदर नहीं लाया गया। ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, इजाजत दोनों को है ऑपरेट करने की, लेकिन टीटीपी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है अफगान गवर्नमेंट टू ऑपरेट विद इन अफगानिस्तान, उनको फैसिलिटेट भी करती है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का ही है क्योंकि ऑपरेट तो दोनों कर रही है अफगानिस्तान से। अब इस सारे इशू के अंदर बात ये आती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस खराब तर होते जाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी जो है अब वो और दूरी की तरफ जाएंगे। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक बंदा आपके मुंह पे आपसे अच्छाइयां करो, आपसे अमन की बात करो और पीठ पीछे आपसे दुश्मनी, आपको गोली मार रहा हो, दैट मीन्स कि उसके अल्फाज का कोई फायदा नहीं। अगर अफगानिस्तान आज भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने में पाकिस्तान की हेल्प करता है या अपने लैंड और अपनी टेरिटरी से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रूट आउट करता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस वापस ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे, बल्कि और बेहतर भी हो सकते हैं माजी से। क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ एक ही इशू है और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू नहीं है, वो टेररिज्म का इशू, वो पूरी दुनिया का इशू है। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इंटरनेशनली। जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी इम्पोर्टेंस है दुनिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। और इस इशू की वजह से इन जो टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, ना पाकिस्तान प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहा है दुनिया में, ना अफगानिस्तान जो है वो जिंदा रह पा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, हर तरह की क्राइसिस है। उसके बावजूद अफगानिस्तान इस इशू को निकाल नहीं रहा। अब अफगानिस्तान ने क्लेम किया कि वो क्योंकि उनकी सोवरेनिटी ब्रीच हुई है, वो एट एन अप्रोप्रिएट टाइम वो एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे और वो इस चीज़ का बदला उतारेंगे। बट मसला ये कि वो बदला उतार नहीं सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स का, मिलिट्रीज का कोई मुकाबला नहीं है आपस में। वो बहुत कुछ कर भी ले
तो इसी तरह के 4 टेररिस्ट अटैक्स और करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर इसी तरह बात बढ़ती गई तो फिर अफगानिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो ख़तरे में आ जाएगी। अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्राइक्स होंगी। इस मसले को ख़त्म करने का मेरे ख्याल से एक ही तरीका है, और होपफुली अफगान तालिबान इस चीज़ को देखेंगे और वो उसी पॉइंट पे आएंगे जिस पॉइंट पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जिस पॉइंट पे मेरा भी ओपिनियन यही है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रूट आउट करना चाहिए। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस आगे किस तरह जो है वो बढ़ते हैं, क्या ये टेंशन्स और राइज करेंगी, क्या दोबारा बॉर्डर क्लैशेस शुरू हो जाएंगे दोनों गवर्नमेंट्स और मिलिट्रीज के बीच में, या वो दोनों एक पेज पे आएंगे, पीस टॉक्स दोबारा शुरू होंगी, क्या पीस टॉक्स पे अब कोई वाकई एग्रीमेंट भी हो पाएगा। ये आगे देखने वाली चीज़ें हैं कि अब किस तरह दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं इसको टैकल करती हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।